मेरी जो आवाज ने आ रही कोई है? एनिमे कैरेक्टर का नाम रख लिया है। जी जी नहीं, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैंने कई बार ये पूछा है और मुझे इसका बस जवाब बहुत सिंपल लॉजिक में चाहिए था। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे जिक्र जो हुआ था डिबेट में डायनासोर को लेके, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जब मखलूकात को इंसान, ये दुनिया, ये सारी चीजें बनाई इंसानों के लिए, तो अल्लाह ताला ने पहले डायनासोर्स को क्यों बनाया? और अगर हम ये मान लेते हैं कि उनको भाई आप मतलब जज मुसलमान करने हैं? के लिए उनको नहीं किया गया। हेलो, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मुसलमान नहीं है, हिंदू है, जी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन है। अच्छा ठीक है जी। जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब कुरान या किस, मतलब मैं जनरल तौर पे पूछ रहा हूँ, मैं हर रिलीजन से अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने में बिलीव करता हूँ। मुझे तो ये जानना इसका था कि इसका जब, जवाब क्रिश्चियनिटी कैसे देती है? नहीं मैं किसी भी उस पे नहीं जाता हूँ, किसी भी रिलीजन को लेके मुझे बिलीव है कि एक ही भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, ठीक मैं है उसमें बिलीव करता हूँ। जो बातें मुझे जहां जहां से जिस किताबों से भी अच्छी लगती है वो मैं अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ, बाकी चीजें मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट ये रहा। हम्म, मैं ये जानना चाह रहा था, सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन था मेरे बहुत दिमाग में, बहुत टाइम से मैं बहुत लोगों जी से पूछा हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल पाया। माफी जी चाहूंगा, आपका ज्यादा समय ले रहा जी हूँ। बस मेरा सवाल ये था कि जैसे डायनासोर्स को पहले अल्लाह ताला ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो उन्होंने उनको खत्म क्यों किया? जबकि कुरान में लिखा है, बहुत सारी किताबें यही कहती हैं कि ये दुनिया बनाई गई इंसानों के लिए। हम्म। तो डायनासोर एग्जिस्टेंस में क्यों आए और उनको खत्म क्यों किया गया? मतलब देखिए इसके पीछे जैसे इंसानों का है कि इंसानों को इसलिए भेजा, सारे रिलीजन यही बताते हैं कि आपको एक तरीके के टेस्ट के लिए भेजा गया जहां पर आप अच्छे काम करें, अच्छे काम करके आपको अच्छा सिला मिलेगा, गलत काम करके आपको नरक में जाना पड़ेगा, जो भी है किताबों के हिसाब से। बस मेरा कॉन्सेप्ट डायनासोर को उनको लेके खत्म ये है क्यों कि किया गया, इसकी वजह इंसान तो बहुत, इंसान के लिए जब बनी है तो डायनासोर क्यों है, और डायनासोर को फिर खत्म क्यों पूरी तरीके से कर दिया गया? उनको खत्म क्यों किया गया इसकी वजह तो बिल्कुल जाहिर है, और वो ये है कि अगर डायनासोर्स इस दुनिया में रहते तो यहाँ एक इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता। जुरासिक पार्क तो देखी होगी? जी जी जी। हाँ, तो जुरासिक पार्क में, अब मुझे यार बाज मरतबा वीडियो के हवाले देने पड़ते हैं जो बचपन में देखी ठीक है है, ना, कोई दिक्कत याद नहीं, मुझे उसमें कोई है। दिक्कत नहीं, मैं सारी नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं हाँ, एक तो खुला किताब हूँ जुरासिक जिसमें पार्क में, लिखने में अच्छा जुरासिक लगता है पार्क, मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, जुरासिक पार्क बचपन में देखी थी, तो जी उसमें जी उसमें दिखाया गया कि डायनासोर्स को जो है ना एक जगह पकड़ लिया और उसको जो है फेंस में रखा गया है। जी अगर वो, अच्छा, वो निकल जाते हैं वहां से और इंसानों को खाने लगते हैं, जी। तो ये एक इमेजिनरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डायनासोर्स थे, और हैं, यकीनन थे, और इतने ही बड़े बड़े थे, यकीनन थे। जाइगैंटिक, तो उनके जी साथ उनकी मौजूदगी में इंसान के लिए जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती, तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाती, कि इंसान चल रहा उड़ता हुआ कोई आया और उसको उचक के ले गया। जी तो जी खुदा को जब इस दुनिया में इंसान को बसाना था, तो उसने इंसान के लिए स्टेज को सेट कर दिया कि जहां इंसान के लिए ऐसी खतरे वाली बात ना हो कि जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। हाँ, शेर भी हमला करता है, लेकिन शेर को कंट्रोल करना जी डायनासोर को कंट्रोल करने के मुकाबले में आसान है, इसलिए उनको इरेज करना और खत्म करना ये तो लॉजिकल बनता है। अच्छा, अब उसको पैदा क्यों किया? देखें, हम हर खुदा के हर अमल के बारे में ये सवाल कि क्यों किया नहीं कर सकते हैं, ये उसूल है, हमें नहीं पता। उसकी कोई भी साइंटिफिक वजह हो सकती है, कोई भी साइंटिफिक वजह हो सकती है, जी। हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम खुदा के हर अमल के बारे में, मैं कहता हूं डायनासोर ही के बारे में क्यों किया, और मसलन कोई ना कोई जवाब मिल जाए, तो फिर ये जी सवाल सिर्फ डायनासोर तक ही क्यों महदूद रहना चाहिए, आगे बढ़ना हाँ चाहिए फिर जी। हर हर ये स्पीशी के जहां बारे तक में। मुझे, ये भी जहां होल्ड तक ऑन, हम लोग इंसानियत के तौर समझाइए। पे पहुंच पाए, मैं वहां तक ही क्वेश्चन पूछ रहा हाँ, नहीं नहीं, हम इंसानियत के तौर पर मार्स तक चले गए भाई, यानी हमारा इल्म तक कम से कम वहां है, हमने रोबोट्स भेज हूँ। दिए, जी जी। हम दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं, हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, फिर हमें हर चीज के जी। बारे में सवाल करना चाहिए ना कि भाई ये इतनी वास्ट यूनिवर्स है क्यों। यानी हमें तो छोटी भी यूनिवर्स काफी काफी हो जानी चाहिए थी ना। यानी हाँ, हमें मतलब हमें क्या इंसानों के जरूरत लिए है तो कि सिर्फ सोलर सिस्टम जैसा जी जाइगेंटिक सिस्टम हमें दिया गया, हमें रहना इस दुनिया में बस यहीं कहीं को कुछ होता जुगाड़, तो इतना ही काफी था। हर चीज के बारे में आप क्यों का सवाल कर सकते हैं, ये खुदा की हिकमत है, और उसकी हिकमत और उसकी विजडम अनलिमिटेड है, हर एक चीज के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। हाँ, उसने इस दुनिया के अंदर डायनासोर्स बनाए हैं, साइंस ने बताया, हमने मान लिया। उसने खत्म क्यों किया, उसकी वजह जो समझ में आती है वो बता दी, लेकिन फिर क्यों बनाए, तो ये सवाल हर चीज के बारे में होना चाहिए फिर। जी। नहीं, यही एक सवाल था बस। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलें भाई आगे बढ़े। कौवामुन जी भाई, जिनसे बात हो गई नीचे वो लीव कर जाए स्टेज को। हाँ। अरहम साहब आपसे बात हो गई, और अभी जिनसे बात होगी प्लीज स्टेज खाली कर जाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम इन्फिनिटी रिग्रेस के ताल्लुक से कहते हैं कि इन्फिनिटी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है,
तो फिर हम अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को या गॉड के एट्रीब्यूट्स को इन्फिनिट कैसे मान लेते हैं? फिजिकल वर्ल्ड में पूरी बात करें ना, इन्फिनिटी प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में नहीं। ये लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। लेकिन फिर जो क्वेश्चन होता है हु क्रिएटेड गॉड, तो गॉड का कॉज भी तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में पूछ रहे हैं, तो वहां पे इन्फिनिटी इम्पॉसिबल कैसे हो जाती है? इन्फिनिट रिग्रेस जब तो वहां से आपने बात कर गॉड रहे को क्रिएटर मान लिया जो अनक्रिएटेड है, तो ये सवाल गलत हो जाएगा ना कि हु क्रिएटेड गॉड। क्योंकि अगर गॉड को जैसे ही क्रिएटेड माना वो फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगा ना, वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में ही है ही इसलिए कि वो क्रिएटर है। जैसे ही आप कहेंगे हु क्रिएटेड गॉड, एकदम आपने उसको फिजिकल वर्ल्ड में मान लिया। ये तो काफी मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड में फिर आता क्या गॉड के अलावा ऐसे कुछ होता भी मेटाफिजिकल वहाँ? वर्ल्ड एक ऐसी टर्म है कि जिसमें हर वो चीज, इसको कहते हैं उर्दू में आलमुल गैब, है ना, आलमुल गैब। जी। अल्लाह ताला आलमुल गैब और आलमुल शहादा दोनों का क्रिएटर है, लेकिन वो न जमान में है न मकान में, यानी वो स्पेसलेस और टाइमलेस है। तो जैसे ही आप उसको कहेंगे ना क्रिएटेड है, हु क्रिएटेड गॉड, तो आप गॉड को क्रिएटेड मान रहे हैं। जैसे आपने उसको क्रिएटेड माना, अब वो टाइम में भी होगा, स्पेस में भी होगा। वो हो सकता है कि आज नहीं तो कल ऑब्जर्व हो जाए। यानी आलमुल गैब की भी हर चीज जो है वो हमेशा तो छुपी नहीं रहेगी ना। मलाइका आलमुल गैब में है लेकिन कल नजर आएंगे, जन्नत आलमुल गैब में लेकिन कल नजर आएगी। तो हो सकता है कि फिर खुदा भी ऐसा ही हो। तो कहने का मकसद ये है कि हु क्रिएटेड गॉड का सवाल आते ही गॉड क्रिएटेड हो गया, जैसे क्रिएटेड हो गया अब उस पर लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होंगे, लॉज ऑफ कॉजेलिटी अप्लाई होंगे। तो ये सवाल गलत है। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस नहीं लग रही क्या यहाँ पे कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करते, इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकती? हमें मेटाफिजिकल वर्ल्ड का नहीं पता ना, हमें ऑब्जर्व थोड़ी कर रहे थे। वो बात सही है कि हम इसको, लेकिन आप इसको आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? ये है, इसको आप कहेंगे फॉल्स इक्विवेलेंस, कि आप लॉज ऑफ फिजिक्स को मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं। ये फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी है। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस उस वक्त होगा जब हम ये कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता इसलिए है, हमें एक्स नहीं पता इसलिए एक्स है। ये है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। तो फिर ये फैलेसी नहीं है? हमने मेटाफिजिकल वर्ल्ड, जी, मेटाफिजिकल वर्ल्ड को हम या तो लॉजिक से या रेवलेशन की बुनियाद पर साबित करते हैं। मुफ्ती साहब इसका ऐसे भी है ना कि इफ बेकर बेक देन हु बेक्ड द बेकर। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल। इफ अ ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर देन हु बेक्ड द बेकर, ये बहुत मशहूर सेंटेंस है। नहीं, सवाल यह है कि फिजिकल एट्रीब्यूट फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे? बुनियादी सवाल है आपका, जो बुनियादी सवाल है वो ये कि हम खुदा के जो एट्रीब्यूट्स या खुदा की जो जात है उसको हम इन्फिनिट माने या ना माने, ये सवाल है ना आपका। जी जी, लेकिन तो फिर ये है कि इन्फिनिट रिग्रेस में जब इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं तो गॉड का एट्रीब्यूट कैसे इन्फिनिट है? क्योंकि गॉड इस साइकिल का हिस्सा नहीं है बल्कि उसका सिरा है। अगर कॉज एंड इफेक्ट के जो सीरीज है उसमें कहीं गॉड फिट कर दें बीच में, तो फिर गॉड भी फाइनाइट होगा। लेकिन हम उसको बीच में फिट नहीं कर रहे हैं, वहां से पूरा सिलसिला वजूद का शुरू हो रहा है, एग्जिस्टेंस का शुरू हो रहा है। तो वहां तक कोई भी चीज इंफिनिट नहीं है, हर चीज फाइनाइट है। वहां खुदा पर जब हम पहुंचे तो खुदा इंफिनिट है और उसकी तमाम उसकी जात और उसकी तमाम सिफात इंफिनिट है, उनका कोई आगाज नहीं है। अच्छा, तो जैसे कॉजेशन में गॉड नहीं आ सकता तो कॉजेशन लॉजिकल है? व्हाट यू मीन कॉजेशन लॉजिकल है? लॉजिक की बुनियाद पर कॉजेशन या कॉजेलिटी को मानते हैं। लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई होते हैं, मतलब कॉजेशन लॉज ऑफ लॉजिक के दायरे में आती है। कॉजेलिटी लॉज ऑफ लॉजिक में ही आती है, लेकिन वो अप्लाई नहीं होती गॉड पे। गॉड पे भी लॉजिक भी बताती है कि वो गॉड पे अप्लाई नहीं होगा। काफी कंट्राडिक्टरी बात लग रही है। तो आप क्या मानते हैं, आपका नजरिया क्या है भाई? नहीं, मैंने ये एक आर्गुमेंट इन्फिनिट रिग्रेस की देख रहा था तो उससे मेरे डाउट आ गए थे कि गॉड के एट्रीब्यूट्स को हम इन्फिनिट मान सकते हैं। उसके अलावा मतलब डाउट से पहले आपका नजरिया क्या है? हाँ जी, मेरा नजरिया वही था जो इस्लामिक थियोलॉजी में। हाँ, बस वही नजरिया रखे। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कहीं से तो उस डाउट को अव्वल तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए जहां डाउटफुल हो, लेकिन फिर भी चले, आपको डाउट आ गया, मैं अगली मर्तबा इंशाल्लाह ये सवाल लेकर आए। नॉट दैट कि इस सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं ज्यादा टाइम लगाकर आपको समझाऊंगा क्योंकि अब हो गई बहुत देर, मैं भी थक गया हूं। इंशाल्लाह अगली मर्तबा अगले हफ्ते संडे को कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह लाइव आएंगे। उसमें शुरू में
जैसे ही मुसलमानों आप कव्वामून आप उसमें डाल दीजिएगा कि भाई ये इन्फिनिट रिग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन और शुरू में ले लिया जाएगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। चले सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चले आज के लिए इतना ही भाई, अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते। जेट लैग भी हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है, तो चले सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।